वो था एक ऐसा शूटर जो जितनी बार गोली चलाए उतनी बार सीधा निशाने पर लगे। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। वो 4 गोलियों के साथ आया और जो कभी हवा की दिशा देखने की जरूरत नहीं समझता था, उसने इस बार अपनी बालकनी में एक छोटा सा पवन चक्की लगा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, गलती की कोई गुंजाइश ना रहे इसलिए उसने राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले ही एक फायर करके टेस्ट किया, मगर जैसे ही गोली चली सीधे 50 सेंटीमीटर भटक गई। किसी भी स्नाइपर के लिए ये एक खतरनाक संकेत था। वो तुरंत घबराया, तुरंत अपनी राइफल की सटीकता को दोबारा सेट किया, फिर से गोली चलाई और इस बार सीधा टारगेट पर हिट हुई। लेकिन राष्ट्रपति की हत्या का चांस सिर्फ 0.01% था, एक तरह से नामुमकिन। लेकिन जब मिशन पूरा हुआ तो वो चुपचाप भागा नहीं, बल्कि जानबूझकर सामने की बिल्डिंग में मौजूद बॉडीगार्ड को अपने ठिकाने का पता चलने दिया। फिर बड़े आराम से अपनी राइफल खोली, उसे बैग में रखा और बिस्तर के नीचे एक बम फिट कर दिया। बाहर निकलते वक्त उसने फायर अलार्म चालू कर दिया ताकि पुलिस को उसका लोकेशन मिल जाए और फिर अपनी पहले से तैयार की गई गाड़ी में बैठा आराम से निकल गया। थोड़ी दूर जाकर एक पार्किंग में रुका, बूट से बैग निकाला, उसे एक दूसरी ऑडी कार में शिफ्ट किया और ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। जब स्पेशल फोर्स उस बिल्डिंग में पहुंची तो वहां ना कोई सुराग मिला, ना कोई गाड़ी बची, क्योंकि वो पहले ही सब कुछ मिटा चुका था। क्योंकि यही होता है एक टॉप लेवल किलर का स्टाइल। लेकिन राष्ट्रपति को मारने के बाद भाग निकलना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसने एक चाल चली, एक इंटरनेशनल चेस बोर्ड खरीदा ताकि दिखा सके कि वो तो बस एक कलेक्टर है। आखिर वो इस देश में भी इसी नाम से आया था, एक कलेक्टर के रूप में। खाली हाथ वापस जाना थोड़ा अजीब लगता। अब पुलिस हर एग्जिट पर सख्त चेकिंग कर रही थी, लेकिन जब उससे सवाल पूछा गया तो वो बड़ी ठंडक से बोला, मैं तो बस एक एग्जीबिशन देखने आया था। पुलिस ने उसका आईडी चेक किया, फिर उससे बोला, ड्राइवर साइड का बॉक्स खोलो। लेकिन ये तो उसी की स्कीम का हिस्सा था, क्योंकि उस बॉक्स में रखे थे बेहद कीमती हाथी दांत से बने शतरंज के मोहरे। पुलिस ने देखा कमजोर सा आदमी, चेहरे पर मासूमियत, जिसे देखकर लगता नहीं कि मच्छर भी मार पाएगा। पुलिस ने उसे जाने दिया और थोड़ी देर में वो पहुंचा फ्रांस। वहां एक इंटरनेट कैफे में घुसा, यूएसबी ड्राइव निकाली जिससे सिर्फ वो और उसका क्लाइंट ही कनेक्ट हो सकते थे। वो पूछना चाहता था पैसे कब आएंगे, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ। जिज्ञासु होकर उसने क्लिक किया और सामने आया एक नया मिशन, सीधा $1 करोड़ का ऑफर। मगर दिक्कत ये थी, इस बार क्लाइंट उसे खुद से मिलने को कह रहा था। एक प्रोफेशनल हत्यारा कभी अपने क्लाइंट से नहीं मिलता, लेकिन जब शुरुआती कीमत ही इतनी जबरदस्त हो तो किसी का भी मन डगमगा जाए। जब उसे भरोसा हो गया कि सामने वाला अकेला है, वो धीरे धीरे उसका पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। जैसे ही नाम सुना, शांग कुन, उसने झट से कहा, 1 करोड़ नहीं, अगर टारगेट वही है तो $100 करोड़ लाओ। क्योंकि वो औरत जो कह रही थी उसका टारगेट वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक, जिसकी सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ना नामुमकिन था। औरत बोली, ठीक है, मैं ऊपर से पूछ के बताती हूँ। लेकिन वो कुछ कहे बिना चला गया। सीधा पहुंचा अपने स्पेन वाले विला में, जहाँ उसकी बीवी बच्चों के खिलौने समेट रही थी और वो जो बाहर से एक क्रूर किलर था, उसकी आंखों में मासूमियत लौट आई। बीवी को क्या पता, जिस आदमी के साथ वो सालों से रह रही है वो दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा है। जब बीवी किचन में खाना बनाने गई तो वो कमरे का दरवाजा लॉक करके नीचे बने सीक्रेट सेफ से अपनी गन और हथियार रखाया। फिर लैपटॉप खोला और पूछा, पैसे क्यों नहीं आए अभी तक? लेकिन सामने वाले ने सीधा गाली दे दी। स्क्रीन पर वो शब्द देख वो सिर्फ मुस्कुराया, क्योंकि असली किलर वही होता है जो जवाब भी मुस्कुरा कर देता है।